अब हम लोग सर्कुलर क्यूब पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग क्यूब जो बोलते थे वो लीनियर और नॉर्मल क्यूब से ही बोलते हैं। अब सर्कुलर क्यूब क्या है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता था। ये हमारे पास एक क्यूब है, ये लीनियर क्यूब है। इसमें जो भी है डाटा हमारे पास है, और जो भी डाटा ये क्यूब भरा हुआ है, और इसमें क्या होता है, फ्रंट क्या होता है कि फर्स्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट आउट करता है, रियर लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट आउट करता है। मान लीजिए इसी में से हम लोग 10 डिलीट करते थे, 10 डिलीट किए, तो 10 डिलीट करने के बाद क्या करते थे कि हम लोग एक एक एलिमेंट को शिफ्ट करते जाते थे। यहाँ पे जो भी डिलीट हुआ तो ए वाला इसमें चला जाएगा, ए वाला इसमें, और ए वाला इसमें, और ए वाला इसमें। देखिए इसमें वही हुआ है। और फिर हम लोग रियर का एक साइज कम कर देते थे, रियर पीछे वाला का पॉइंट आउट करने लगता था, ठीक है। और यहाँ पे वही देखिए, यहाँ पे 0 इंडेक्स पर ये 10 डिलीट हुआ है तो फर्स्ट इंडेक्स वाला आ गया इसमें। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंडेक्स में जी जो था वो 0 इंडेक्स पे आ गया, और जो सेकंड इंडेक्स यहाँ पे देखिए सेकंड इंडेक्स पर 30 था तो वो फर्स्ट इंडेक्स पर आ गया है। सर्कल के वे में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई आप एलिमेंट डिलीट किए, फर्स्ट वाले पोजीशन पर डिलीट किए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगला बार अगर एलिमेंट आएगा तो उसी इंडेक्स पर जाएगा। अब रियर यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ इस तरह था, और यहाँ पे हमारा एलिमेंट था 10 हटाए तो यहाँ पे क्या था कि ये खाली हो चुका था। पर जैसे ही हम लोग एलिमेंट एक डाले 600 तो रियर यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा था, तो रियर अब इसको पॉइंट आउट करने लगेगा। और क्या होता है कि फ्रंट फर्स्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट आउट कर लेगा। जब 10 डिलीट हो जाएगा तो 20 पहला एलिमेंट बन जाएगा, और 0 इंडेक्स पर ही आएगा अगर लास्ट एलिमेंट, तो रियर उसी को पॉइंट आउट करने लगेगा। फिर क्या होगा कि मान लीजिए 20 डिलीट करेंगे तो फ्रंट का आगे हो जाएगा या 30 को पॉइंट आउट करने लगेगा, और यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो उसको रियर पॉइंट आउट करने लगेगा। देखिए कुछ इस प्रकार। और देखिए पिक्चर के फॉर्मेट में इसको इसी को बोलते हैं सर्कुलर क्यूब। आपको जहाँ भी पढ़िएगा तो बस इसी फोटो को दिखाया जाता है। यहाँ पे देखिए इंडेक्स है, फ्रंट को है, रियर को है, बस घूमते जाता है, ठीक है। जहाँ तक इसका साइज है, ये यहाँ पे 4 लिखा है तो ये 5, एरे का साइज 5 दिया गया है, ठीक है। और अब कोड देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो वेरिएबल बनाते हैं, एक फ्रंट एक रियर, और दोनों को हम लोग शुरुआत में -1 करते हैं जैसे नॉर्मल क्यूब में करते थे। और उसका एक साइज दे दिए हैं, साइज का हम लोग दे दिए 5, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक एरे बना है, और एरे का इंटीजर टाइप का है, और साइज यहाँ पे पास कर दिए तो 5 साइज का एरे बनेगा। तो इसके बाद हम लोग इन क्यू यानी डाटा को डालने वाला मेथड को कॉल करेंगे। एक पैरामीटर लेगा जिसके थ्रू डाटा जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन, जैसे ही इस मेथड कॉल करेंगे और एक पैरामीटर देंगे जिसमें डाटा इंटीजर टाइप का रहेगा, 10 20 50 100 कुछ भी। यहाँ पे इफ कंडीशन चलेगा तो सबसे पहले चेक करेगा फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस 1 मॉडुलस साइज, यानी कि यहाँ पे अभी हमारा फ्रंट है हमारा 0, और रियर इसमें देखिएगा तो रियर है हमारा 4, और फिर क्या है साइज है हमारा यहाँ पे 5। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट इक्वल टू 0 यानी कि 0 इक्वल टू रियर प्लस 1, रियर 4 है प्लस 1 यानी कि 5, 5 मॉडुलस साइज क्या है 5, 5 मॉडुलस 5 करिएगा तो 0 हो जाएगा। तो फ्रंट भी 0 है, और इसके मॉडुलस निकालने के बाद 0 हो जा रहा है, तो दोनों अगर 0 हो जा रहा है तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन कर दो ओवरफ्लो, यानी कि ये हमारा जो क्यू है वो भरा हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि अगर ये भरा नहीं है तो एल्स कंडीशन वाला कोड चलेगा। तो इसमें क्या चेक करेगा इफ इक्वल टू -1 एंड रियर इक्वल टू -1, यानी कि फ्रंट और रियर क्या -1 है। हाँ यहाँ पे देखिए फ्रंट और रियर -1 है तो फ्रंट प्लस प्लस को और रियर भी प्लस प्लस करो। तो फ्रंट और रियर को दोनों प्लस प्लस करेंगे तो एक ये आगे बढ़ेगा, और क्या हो जाएगा 0 इंडेक्स को पॉइंट आउट करने लगेगा, ठीक है। 0 इंडेक्स को पॉइंट आउट करने लगेगा तो एरे के 0 इंडेक्स में इस पैरामीटर जो भी डाटा आया है वो इसमें चला जाएगा। मान लीजिए किसी ने डाला 10 तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। अगला बार इस बार में मेथड को कॉल होगा तो एक पैरामीटर लेगा, तो पहले चेक करेगा ये वाला ओवरफ्लो है या नहीं, फिर देखेगा फ्रंट रियर -1 है नहीं, तो इस कंडीशन में दोनों नहीं होगा तो एल्स वाला कोड चलेगा। तो इसमें क्या है रियर इक्वल टू रियर प्लस 1 मॉडुलस साइज। इसमें क्या होता है कि आपको इस वाले लाइन को समझने से पहले आपको मॉडुलस क्या होता है उसके बारे में क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करेगा रियर प्लस 1, रियर अभी हमारे पास ये है 0 है, फ्रंट भी है रियर भी है,
तो रियर अभी 0 है, तो 0+1 यानी कि 0+1 यानी 0+1 करेंगे तो 1 होगा। अब मॉडुलस साइज क्या है हमारा, ये देखिए पूरा साइज एरे का 5 है, तो 1/5 है। 1/5 करेंगे तो 1 ही होगा। मॉडुलस में क्या होता है कि शेषफल को ही मॉडुलस माना जाता है, जो शेषफल आएगा वही आपका मॉडुलस होगा। अगर कम से ज़्यादा में मॉडुलस कर रहे हैं तो कम ही वाला मॉडुलस हो जाता है। तो यहाँ पर अगर 5/1 करेंगे तो 5 से 1 में भागा लगाएंगे एक बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाए, एक ही हमारा शेषफल हो जाएगा। और वहीं पर क्या होता है कि 10/5 रहता तो 5 से 10 में भागा लगाते हैं तो 2 बार में लगता, तो और वहां पे कट जाता पूरी तरह का 0 हो जाता वहां पे मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 हो जाएगा। तो क्या करेगा कि एरे के फर्स्ट इंडेक्स में जो भी इस पैरामीटर के थ्रू डाटा आ रहा है वो यहाँ पर डाला जाएगा। तो एरे का फर्स्ट इंडेक्स मान लीजिए 20 दिया, तो ये इसमें आ गया। फिर से इसमें जो भी मेथड को कॉल करेगा, तो इस पर डाला 30, तो यहाँ पर चेक करेगा रियर क्या है 1, 1+1 यानी 2/5। यहाँ पे क्योंकि मॉडुलस का वैल्यू कम है फर्स्ट वाले का, तो 5 से अगर 2 में भी भागा लगाते हैं तो एक बार में अगर लगाएंगे तो मॉडुलस ज़्यादा, एक बार में लगाएंगे तो 5 ज़्यादा हो जाएगा 2 से, तो इसीलिए 2 ही हमारा शेषफल हुआ और मॉडुलस उस कंडीशन में 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड वाला इंडेक्स जो भी है वहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 30 आया, तो 30 यहाँ पे आ जाएगा। एरे के थर्ड इंडेक्स में जो भी इस पैरामीटर के थ्रू डाटा आएगा वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा और ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके बढ़ते जाएगा, डाटा आते जाएगा, फ्रंट तो वहीं रहेगा पर रियर बढ़ते जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट इसमें से था और एक हम डिलीट कर दी। ठीक है, फर्स्ट वाले इंडेक्स को, 0 वाले इंडेक्स को डिलीट कर दिए तो फ्रंट तो बढ़ेगा ही, फ्रंट अब फर्स्ट इंडेक्स से पॉइंट आउट कर रहा है। और इस कंडीशन में अगर कोई डाटा डालता है तो क्या होगा, तो ये दोनों कोड अभी चलेगा नहीं, ये वाला चलेगा। तो रियर क्या है, अभी हमारे पास यहाँ पे 4 है, अब +1 करेंगे तो 5, 5 मॉडुलस साइज क्या है 5, 5/5 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो रियर अभी 0 हो जाएगा, तो रियर क्या होगा कि अब इसको नहीं, इसको पॉइंट आउट करने लगेगा और एरे के 0 इंडेक्स में जो भी डाटा रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए इस बार डाला 60, तो रियर यहाँ से हट कर यहाँ आ जाएगा। वहीं पर भी अगर यहाँ पर डालना रहता तो यहाँ पर देखिए क्या था, रियर का वैल्यू 0 हो चुका था, मान लीजिए यहाँ पर भी खाली रहता तो 0+1/5, तो 1, तो क्या होगा इस कंडीशन में 1/5 होगा तो 1 ही हो जाएगा। तो ये 1 वाले इंडेक्स पर आ जाता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि डिलीट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले कैसे डिलीट करते हैं, सबसे पहले फ्रंट और रियर दोनों चेक करेंगे क्या -1 है। अगर दोनों -1 है यानी किसी एलिमेंट को पॉइंट आउट कर ही नहीं रहा है तो अंडर फ्लो कंडीशन जो भी है मैसेज प्रिंट आउट कर दो, या एक्सेप्शन आप लगा सकते हैं, या इम्पटी का मैसेज शो करा सकते हैं। किसी को पॉइंट आउट कर ही नहीं रहा है तो हमारा वो एरे खाली है, क्यू जो भी है हमारा खाली है। एल्स इफ अगर फ्रंट इक्वल टू रियर यानी कि फ्रंट और रियर दोनों एक ही जगह है, यानी कि उसमें एक ही एलिमेंट है। अब वो एलिमेंट यहाँ पर भी हो सकता है या यहाँ पर भी हो सकता है। डिलीट करते करते मान लीजिए सारा डिलीट कर दिया गया, एक यहाँ पर ही बचा, या हो सकता है कि केवल एक ही एलिमेंट डाला और कोई डिलीट करना चाहता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जहाँ पर भी फ्रंट और रियर अगर एक ही एलिमेंट है तो दोनों एक ही को पॉइंट आउट करेगा। अगर क्यू में एक एलिमेंट है तो दोनों को -1 कर दो, दोनों को -1 करेंगे तो अब ये डिलीट हो जाएगा। और -1 जिस दिन था तो देखिए हमारा कुछ इस प्रकार था, खाली था और यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा था। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब कि हमारा ओवरफ्लो नहीं है, फ्रंट रियर भी इक्वल नहीं है, तो एल्स वाले कंडीशन में चले जाओ। और यहाँ पे देखिए ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन, यहाँ पे डीके एलिमेंट लिखे हैं। आपको अगर मन है कौन एलिमेंट डिलीट हो रहा है तो एरे लिखकर, जो एरे का नाम है ARR दिया है, और उसमें फ्रंट क्या था, जो फ्रंट वाला ये है, जो हम लोग फ्रंट और रियर दो वेरिएबल बनाए तो फ्रंट वाले को अगर लिख दीजिएगा तो पहला जो भी डिलीट होगा एलिमेंट वो आपको प्रिंट आउट हो जाएगा, क्योंकि फ्रंट से ही डिलीट होता है। ठीक है, तो
अब अगर डिलीट करना होगा तो इसमें का कोड चलेगा, ये दोनों तो चलेगा नहीं। तो यहाँ पे फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस वन मॉडुलस साइज, इसमें क्या होगा कि ये हमारा एलिमेंट है, तो ये वाला जब भी कोड मतलब डीक्यू के लिए डिलीट करने के लिए मेथड कॉल होगा तो फ्रंट प्लस वन, जहाँ पर भी हमारा फ्रंट है यानी फ्रंट अभी हमारा है और हमारा एलिमेंट यहाँ पर भरा हुआ है, तो फ्रंट प्लस वन, फ्रंट अभी हमारा 0 है प्लस वन, 0 प्लस वन यानी 1 मॉडुलस साइज, साइज क्या है हमारा 5 रहेगा, ठीक है। तो 1 मॉडुलस 5 करेंगे तो मॉडुलस 1 ही आएगा, तो 1 आएगा तो फ्रंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्रंट इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब फ्रंट के इसको नहीं पॉइंट आउट करते हुए यहाँ पर पॉइंट आउट करने लगेगा, ठीक है। जैसे वहाँ पर पॉइंट आउट करने लगा तो ये इसको डिलीट हो जाएगा। फिर से अगर मान लीजिए कोई यही मेथड को कॉल किया डिलीट करने वाला, तो अभी फ्रंट का वैल्यू क्या था 1 है, 1 और प्लस 1 करना है 2, 2 मॉडुलस साइज यानी कि 2 ही होगा, तो ये इस बार ये डिलीट हो जाएगा और कुछ हमारा यहाँ पर पॉइंट आउट करने लगेगा, ठीक है। और मान लीजिए कि कोई अगर बीच में रहता है फ्रंट भी रियर भी, तो ये वाला कंडीशन ले लिए तो किसी को कंफ्यूजन ना हो। तो मान लीजिए कि ये क्या है, इसमें कुछ डिलीट किया गया है फिर डाला गया है, तो अभी हमारा फ्रंट क्या है कि यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है सेकेंड इंडेक्स, ठीक है। और क्या हो रहा है, रियर क्या है फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये दोनों कंडीशन चेक होगा, तो ये दोनों कंडीशन जब नहीं काम करेगा तो ये वाला एल्स वाला कंडीशन चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रंट प्लस वन मॉडुलस साइज यानी कि फ्रंट क्या है अभी हमारा 2 है, 2 प्लस 1 यानी 3 मॉडुलस 5, 3 मॉडुलस 5 क्या करेंगे 3 होगा, तो फ्रंट का वैल्यू 3 हो जाएगा ये। तो ये फ्रंट इसको ना छोड़कर अब इसको पॉइंट आउट करने लगेगा, तो रियर यहाँ कर रहा है फ्रंट यहाँ कर रहा है, तो ये खाली ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्प्ले करने के लिए देखेंगे, तो सबसे पहले चेक करेंगे अगर फ्रंट इक्वल टू -1 और रियर इक्वल टू -1 है, फ्रंट और रियर दोनों -1 है यानी कि उसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो इम्पॉर्टेंट प्रिंट आउट कर दो, ठीक है। अब एल्स वाले कंडीशन में जाते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर टाइप का, जिसका नाम हम आई दे दिए, आप कुछ भी दे सकते हैं, जो मन सो दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग फोर लूप लगाएंगे। फिर क्या होगा कि यहाँ पे आई इक्वल टू फ्रंट यानी कि आई इक्वल टू फ्रंट, जहाँ पर भी फ्रंट है वो क्या आपका 0 इंडेक्स पर भी फ्रंट हो सकता है, आपके केस में सेकेंड इंडेक्स पर हो सकता है। 0 इंडेक्स वाला आसान है, रियर जो लिनियर वाले में भी देखे थे क्यू में, तो इस बार क्या किए बीच में इसको फ्रंट को कर दिया, डिलीट विलीट करते हुए थोड़ा कन्फ्यूजन वाला पार्ट ले लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, आई इक्वल टू फ्रंट और आई नॉट इक्वल टू रियर चेक करना है, फिर उसके बाद आई प्लस 1 मॉडुलस साइज करते हुए बढ़ाना है। तो आई इक्वल टू फ्रंट करेंगे तो फ्रंट हमारा सेकेंड इंडेक्स पर है, तो आई इक्वल टू 2 हो जाएगा। और 2 नॉट इक्वल टू रियर, रियर क्या है 1 है, ठीक है, 2 नॉट इक्वल टू 1 है, हाँ है। तब क्या होगा कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन एरे का आई इंडेक्स वाला जो भी एलिमेंट हो प्रिंट आउट कर दो। जो आई अभी क्या है, आई है अभी देखिए इक्वल टू 2 है, तो 2 इसके अंदर है तो 30 है इसके अंदर ना डाटा, तो 30 प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आई क्या होता है बढ़ता है, तो आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई का वैल्यू यहाँ पर देखिए 2 था, 2 प्लस 1 यानी 3 मॉडुलस 5, 3 मॉडुलस 5 यानी 3 होगा, तो आई इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो आई अब हमारा हो चुका है 3, तो आई इक्वल टू 3 होगा, तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगा। 3 नॉट इक्वल टू क्या, फ्रंट क्या था 2, तो 3 नॉट इक्वल टू 2 है, हाँ है। तो इसके अंदर का डाटा प्रिंट आउट कर दो, तो क्या होगा कि 3 वाले इंडेक्स में 40 है, तो ये इसके अंदर 40 प्रिंट आउट हो जाएगा। ये जो वेरिएबल है टेम्पोररी वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, वो आई बढ़ते जा रहा है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे क्या था, तो अभी आई का वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 प्लस 1 यानी 4 मॉडुलस साइज, साइज क्या है 5, 4 मॉडुलस 5 यानी कि 4 होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 वाले कंडीशन पर जाएगा, यहाँ पे 4 वाले जो भी इंडेक्स है 4 के अंदर क्या है 50 है, तो 50 प्रिंट आउट कर देगा। तो आई का वैल्यू 4 है, यहाँ पर चेक करिएगा 4 नॉट इक्वल टू रियर यानी 4 नॉट इक्वल टू 1 है, हाँ है। तो इसके अंदर क्या होगा कि 4 इंडेक्स वाला तो प्रिंट आउट कर ही देगा। फिर उसके बाद 4 प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस 1 यानी 5, 5 मॉडुलस साइज यानी कि 5 मॉडुलस 5 होगा, साइज का वैल्यू 5 है, तो 5 मॉडुलस 5 होगा तो 0 हो जाएगा। तो इस बार क्या होगा आई का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एरे का आई, आई में क्या है
ये अभी जीरो है, आई जीरो है, तो यहाँ पे जीरो वाले जो भी इंडेक्स पर जो भी डाटा है वो 60 यहाँ पर प्रिंट आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कंडीशन चेक करते जाएगा हर बार वो बराबर नहीं था, आई नॉट इक्वल टू ये था, आप चेक कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, इस बार क्या होगा, आई इक्वल टू जीरो प्लस वन यानी वन मॉडुलस 5, वन मॉडुलस 5 यानी 1। इस बार क्या होगा, आई का इक्वल, आई हमारा 1 हो चुका है, यहाँ पे कंडीशन था 1 नॉट इक्वल टू रियर, पर यहाँ पे आई भी 1 हो गया, रियर भी 1 हो गया, तो इस कंडीशन में एक कोड नहीं चलेगा। और इसके आगे एक लिखा हुआ है लाइन सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन एरे का आई, एरे का आई अभी क्या था 1, तो 1 वाले ही प्रिंट आउट हो जाएगा डाटा। ठीक है, तो क्या करेगा, आई एक एक को बढ़ाते जाएगा, मॉडुलस से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा और यहाँ पे मॉडुलस को थ्रू देखेगा और बढ़ाते जाएगा। अब इसका कोड देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा, सर्कुलर क्यूब बनाता हूँ, क्यूब। ठीक है, शॉर्टकट यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाता हूँ, लिख लेता हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बनाएंगे फ्रंट इक्वल टू -1 करेंगे तो वेरिएबल, एक रियर इक्वल टू -1 करेंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेमीकोलन दे, इसीलिए रेड आ गया, कोमा देंगे, दोनों को एक ही में असाइन कर रहे हैं ना। तो एक और साइज बनाएंगे इंटीजर टाइप का, एक साइज नाम का वेरिएबल जो कि एरे का साइज बताएगा, और एक एरे बनाएंगे, इसका नाम AR दे दिए हैं, न्यू इंट, और यहाँ पे साइज देना है तो साइज नाम का वेरिएबल में जो भी साइज दिए थे वो यहाँ पे पास कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड इनक्यू कर एक वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पे एक पैरामीटर लेगा। सबसे पहले चेक करेगा इफ फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस 1 मॉडुलस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाता है साइज। इस सब कोड के बारे में पीपीटी में समझ लिए हैं, तो यहाँ पे यानी कि अगर इसके बराबर हुआ तो आप क्या करो कि एस आउट यानी ओवरफ्लो कंडीशन मैसेज पास कर दो कि नहीं हमारा भरा हुआ है। यहाँ पे क्या था, फ्रंट का वैल्यू रियर प्लस 1, रियर में जोड़कर जो भी होगा, फिर उसके बाद जो मॉडल या साइज दिया है साइज का मॉडुलस निकाल लो जितना भी है, मतलब रियर का वैल्यू जो भी है उसमें एक जोड़ो, फिर मॉडुलस लगाओ, और साइज क्या है 5 है उससे मॉडुलस कर लो। अगर वो फ्रंट के बराबर हो जाता है तो ओवरफ्लो कंडीशन हो जाएगा। फिर एल्स का लगाएंगे। ठीक है, एल्स में फिर इफ लगाएंगे, इफ फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रियर इक्वल टू -1, तब क्या होगा, फ्रंट का भी वैल्यू बढ़ाओ और रियर का भी वैल्यू बढ़ाओ। ठीक है, फिर क्या करो, जो एरे है एरे में यहाँ पर रियर पास करो, और रियर का जो भी जितना भी वैल्यू हो गया, यानी वो जो रियर जो भी -1 था तो बढ़ेगा प्लस प्लस यानी 0 हो जाएगा। तो एरे के 0 इंडेक्स में जो भी इस पैरामीटर के थ्रू जो भी डाटा आ रहा है वो यहाँ पे पास कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पे एल्स है, अगर -1 नहीं है आप उससे ज्यादा है तब ये वाला कोड चलेगा। इसमें क्या होगा, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1 मॉडुलस साइज। फिर इसके बाद एरे का क्या करो, एरे में यहाँ पे रियर पास करो, जो भी रियर का वैल्यू होगा तो एरे का उतना इंडेक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे वो पैरामीटर थ्रू जो भी डाटा आएगा वो डाटा यहाँ पर पास हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग डिलीट करने वाला मेथड बनाएंगे, तो पब्लिक वॉइड DEQUE। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेगा, क्या चेक करेगा, इफ फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रियर इक्वल टू -1, अगर है तो क्या करो, प्रिंट आउट कर दो ओवरफ्लो यानी कि ये खाली है। फिर इसके बाद एल्स इफ लगाओ, यहाँ पर चेक करो, फ्रंट इक्वल टू रियर है, फ्रंट और रियर दोनों बराबर है, तो क्या करो, फ्रंट का वैल्यू घटा दो, फ्रंट इक्वल टू कर दो -1 और रियर को कर दो भी -1, एल्स लगाएंगे। फिर उसके बाद
एल्स फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉडुलस साइज। ठीक है, अब हमारा डिलीट करने वाला है और देखने वाला पब्लिक वाइड डिस्प्ले। डिस्प्ले नाम का एक मेथड बनाएंगे। सबसे पहले चेक करेंगे इफ फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रियर इक्वल टू -1, तो प्रिंट आउट कर दो एम्प्टी एलिमेंट। ठीक है, मतलब खाली है। फिर उसके बाद एल्स लगाओ और फिर एक वेरिएबल बनाओ इंटीजर टाइप का, जिसको हमने नाम दे दिया आई, कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर फॉर लूप लगाएंगे और आई इक्वल टू फ्रंट करेंगे। ठीक है, फिर आई नॉट इक्वल टू चेक करेंगे रियर। फिर उसके बाद आई इक्वल टू आई प्लस 1, फिर मॉडुलस साइज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, एस आउट कर देंगे एरे का आई इंडेक्स। फिर इसके बाद यही लाइन को कॉपी करेंगे सेम लाइन और फॉर लूप के बाहर पेस्ट कर देंगे। अब हमारे तीनों बन चुका है। तो सबसे पहले जो हमारा मेन क्लास है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट इसमें बनाएंगे सर्कुलर क्यूब। यहाँ पे बनाते हूँ सर्कुलर क्यूब। इस क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, सी क्यू मैंने दिया। इक्वल टू करता हूँ न्यू इस क्लास का नाम। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे जो सी क्यू दे दिए। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डाटा डालेंगे। तो इन क्यू हम लोग मेथड बनाते उसे डाटा डालते हैं। तो मैंने 10 डाला, फिर कंट्रोल डी करूँगा तो लाइन कॉपी हो जाएगा। ठीक है, 20, 30, 40 और यहाँ पे है 50। और देखने के लिए डिस्प्ले वाले मेथड को कॉल करता हूँ, डिस्प्ले रन करता हूँ। तो ये हमारा 10, 20, 30, 40, 50 आएगा। अगर अभी मैं कोई डालू एलिमेंट मान लेते हैं, यहाँ पे एस आउट करता हूँ और एक और एलिमेंट मैं डालूंगा, तो अभी आपको ओवरफ्लो का मैसेज आएगा। यहाँ पर डालता हूँ 510। ठीक है, ये देखिए ओवरफ्लो का मैसेज आया। अगर हमको डिलीट करना होगा तो क्या करता हूँ, यहाँ पर डी क्यू वाले लगाता हूँ, डी क्यू। तो एक हमारा एलिमेंट डिलीट होकर मिलेगा। तो इस बार देखिए क्या होगा, 10 गायब हो चुका है क्योंकि फ्रंट से ही डिलीट होता है। अगर हमको डालना होगा तो सेम लाइन यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और अब मैं डालना चाहता हूँ तो इसमें डाटा डाल सकता हूँ। यहाँ से 56 मैंने डाला और रन करता हूँ तो 56 आ जाएगा। देखिए लास्ट में 56 आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।